नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। एक महात्मा जंगल में एक पेड़ के नीचे अपनी एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। समाज में इधर उधर भ्रमण करके मार्गदर्शन किया करते थे। ये दिनों से वे अपने भ्रमण पर निकले हुए थे। एक बार भ्रमण करते हुए उन्हें मार्ग में एक राजा मिला, जो अपने बहुत विशाल काफिले के साथ पड़ोसी राज्य पर हमला करने के लिए जा रहा था। रास्ते में सिद्ध संत को देखा तो काफिला रोककर अपने सवारी से नीचे उतरकर संत को प्रणाम किया और बोला, महाराज जी, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। मेरे पास बहुत अपार धन दौलत है और मैं उस दौलत को और राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए विशालकाय सेना के साथ अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए निकला हूं। मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि हम युद्ध में विजयी हो सकें। राजा की बात सुनकर धीरे से मुस्कुराते हुए बोले कि अपनी हथेली फैलाओ। संत की आज्ञा मानकर राजा ने उनके सामने अपनी हथेली फैला दी। संत ने अपने झोली से निकालकर राजा के हथेली पर 1 रुपये का सिक्का रख दिया। ये देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। बोले, महाराज जी, आपने शायद ध्यान से मेरी बात सुनी नहीं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। मुझे धन दौलत या किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं हीरे मोती से आपकी झोली भर सकता हूं। मुझे इस 1 रुपये की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसे आप अपने पास रखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम विजयी हों। संत बोले, बेटा, यही सुनकर तो मैंने तुझे 1 रुपया दिया है। मुझे ये रुपया रास्ते में पड़ी मिली थी और हमने सोचा था कि इस 1 रुपये को जो सबसे दरिद्र व्यक्ति मिलेगा उसी को दे दूंगा। आज तुमसे मिलकर हमें लगा कि सबसे बड़ा दरिद्र यदि कोई इस देश में है तो वह तू है। इसके पास अपार धन संपदा और चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी दूसरों का घर और धन लूटने के लिए चला है। यह सुनकर राजा की आंखें खुली रह गई और वहीं से संत को प्रणाम कर अपना काफिला लेकर वापस चले गए। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।